यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में सीखेंगे वो है यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए। जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके पहले बाब की 18वीं से 20वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। आमीन। अब बात करते हैं, जब हम देखते हैं यीशु मसीह की पैदाइश उन तमाम लोगों की पैदाइश से मुख्तलिफ थी जिनका जिक्र नसब नामे में आया है। वहाँ बार बार लिखा है कि फलां से फलां पैदा हुआ, लेकिन अब उसकी पैदाइश का बयान दर्ज होता है जो बगैर बाप के हुई। इस मौजज़ाना पेट में पढ़ने के वाक़यात को बड़ी मताहनत और सादगी से बयान किया गया। मुकद्दसा मरियम की मंगनी यूसुफ से हो चुकी थी, यानी वादा व ईद हो चुका था कि मरियम की शादी यूसुफ के साथ होगी, लेकिन ताहाल शादी हुई नहीं थी। नए अहद के ज़माना में मंगनी आजकल की निस्बत बहुत ज़्यादा पक्की और मजबूत होती थी। इसे सिर्फ तलाक ही से तोड़ा जा सकता था। अगरचा मनसूब जोड़ा शादी से पहले इकट्ठा नहीं रहता था, मगर बेवफाई को जनाकारी माना चाहता था, जिसकी सजा मौत थी। मंगनी के दौरान ही मुकद्दसा मरियम रूह कुद्दस के मौजज़े से हामला पाई गई। एक फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को इस वाक़या की खबर दे दी थी कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। शक और बदनामी के बादल मरियम पर जो है वो मंडलाने लगे। बनी नौ इंसान की पूरी तारीख में कंवारी से कभी कोई जन्म नहीं हुआ था। जब कोई बेब्याही औरत हामला हो जाती तो लोगों के नजदीक इसका एक ही सबब होता था। यूसुफ को भी अपनी मंगेतर की हालत के राज का इल्म नहीं था। दो वजूहात की बिना पर वो मुकद्दसा मरियम से नाराज हो सकता था। एक इसलिए कि वो बज़ाहिर बेवफा निकली, और दूसरा इसलिए कि लोगों की निगाह में वो खुद भी मौदे इल्ज़ाम ठहरा, क्योंकि उसे अब भी मुकद्दसा मरियम से मोहब्बत थी और वो अदल को भी ठेस नहीं लगाना चाहता था। इसलिए वो उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। वो अपनी मंगेतर को अलानिया बेइज्जती से महफूज रखना चाहता था। ये नरम खो और मुदब्बर शख्स मुकद्दसा मरियम को हर किस्म की बदनामी से बचाने की तदबीरें सोच रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद। उसको यूसुफ इब्ने दाऊद के लक़ब से मुखातिब करने का मकसद यकीनन ये शऊर बेदार करना था कि तेरा तल्लक शाही नसबनामा से है। मज़ीद बरा उसे बनी इसराइल के मसीह माऊद बादशाह की आमद के गैर मामूली वाक़या के लिए तैयार करना भी एक मकसद था। उसे मुकद्दसा मरियम के साथ शादी करने में किसी किस्म की बेइतबारी और हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उसकी पाकीज़गी और पाक दामनी के बारे में हर किस्म का शक व शुबा बेबुनियाद था। उसका हमल रूह कुद्दस का एक मोजज़ा था। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सब को बरकत दे। आमीन।